औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े, माश की दाल के दही बड़े। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आसानी से बन जाते हैं। दाल ली है, दाल माश लें 1 कप, उसको रात भिगो दें। सुबह उसका पानी नितार के ग्राइंडर में डालकर उसको पीस लें, दाल को ग्राइंड कर लें और उसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, दाल का कोई दाना ना हो दाल के अंदर। सारी ग्राइंड अच्छी तरह से पीस लें। 5 खाने के चम्मच मैंने दाल का पेस्ट लिया है और 5 खाने के चम्मच बेसन इसमें शामिल करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसको दाल वाले बैटर में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से बीटर के साथ बीट कर लेंगे। 10-12 मिनट के साथ अच्छी तरह बीट करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रह जाए। बेसन शामिल कर देंगे दाल बैटर में। अब इसको बीटर के साथ अच्छी तरह बीट करेंगे। इस स्टेज पे अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना इसी दाल के पानी में ही दोनों चीज़ों को बीट कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बस इतना सा। इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो डाल लेते हैं। नमक आधा चाय का चम्मच शामिल कर दें। बेकिंग सोडा आधा चाय से कम शामिल कर दें। ज़ीरा आधा चाय का चम्मच शामिल कर दें। सुरख लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच शामिल कर दें और इसको 10 से 12 मिनट अच्छी तरह बीटर के साथ बीट करें। तो जी फ्रेंड्स, 10-12 मिनट बीट करने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे भल्ले फ्राई करते वक्त फ्लेम मीडियम रखना है ताकि ये जले ना। अब शामिल कर देंगे इसमें भल्ले। मीडियम आंच पर इनको फ्राई करेंगे। अगर आपने तेज़ आंच पे फ्राई किया तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएंगे। भल्ले फ्राई हो गए हैं। थोड़ी देर इनको ठंडा करके फिर पानी में शामिल कर दें। 5-7 मिनट पानी में रखने के बाद ऐसे निचोड़ के ये हमारा भल्ला रेडी है। पानी से भल्ले को उठाएं, उंगलियों की मदद से निचोड़ के ये सारे भल्लों का पानी ऐसे ही निचोड़ लेंगे और फिर अगला प्रोसीजर।
अब दही बल्लों के लिए दही रेडी कर लेंगे। आधा किलो मैंने दही ले लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल दें और इसको अच्छी तरह फेंट लें। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अगर आपका दही ज़्यादा थिक है तो इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा पतला कर लें। अब फाइनल दही बल्ले तैयार कर लेते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करके ये बल्ले एक बाउल में लगा दें। सारे बल्ले लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे दही जो अभी हमने फेंटा है। दही डाल दिया। इसके ऊपर डालेंगे, दही के ऊपर डालेंगे दही भल्ले मसाला, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 गोल सुरख लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया। इनको तवे पे मैंने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया है। ये डालेंगे बल्लों के ऊपर। आप जितना चाहे डाल लें। अगर स्पाइसी खाना पसंद है तो वो ज़्यादा डाल लें। मसाला डालिए। अब इनके ऊपर डालेंगे आलू। अब डालेंगे सफ़ेद चने बॉयल। दही डाल दिया है। अब ये मसाला और डाल देंगे जो हमने बनाया है। ये 100 ग्राम इमली लेके उसको पानी में भिगो दिया 10-15 मिनट के लिए। फिर उसको सॉस पैन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब उबाल आ गया तो उसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्च, 3 खाने के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह पका लिया। जब ये गाढ़ी हो गई तो इसे उतार के ठंडा कर लिया है। ये देखें, ये दही भल्लों के लिए ख़ास चटनी होती है जो बनाई जाती है। ये भी दही भल्लों के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, दही भल्लों की फाइनल लुक। हमारे दही भल्ले तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।